बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। जब जातीय जनगणना को कराने के लिए पीएम मोदी और उनकी सरकार तैयार हुई तो कांग्रेस के अधिकारी से लेकर कार्यकर्ता ये कहने लगे, सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। तो अब ये दिखने लगा है, अब तो ऐसा लग रहा है जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले कर रहे हैं उसी पर नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमल कर रहे हैं। दबाव दोस्तों राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सिर पर इतना डाल दिया कि अब पहले की तरह दाएं बाएं करके निकल नहीं सकते। राहुल गांधी ने दोस्तों जवाबदेही तो पीएम मोदी की तय कर दी। राहुल गांधी ने एक वादा किया, वादा ये था कि वो पीएम मोदी को उनके पास ला करके रहेंगे। अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए और मैं सिर्फ शुभम दूंगा। 26 जनवरी पे सबको मिलना चाहिए। देश के लिए उसने प्राण गए, रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए और वो आप दिला सकते हैं। आप सरकार से कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दूंगा और कहलवा दे दूंगा कि शहीद का दर्जा देना चाहिए। आज ये शायद कास्ट सेंसस से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज कानपुर गया और वहाँ पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है बिना मर्सी के। प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। दोस्तों पहलगाम घटना में मारे गए शुभम द्विवेदी का परिवार था। राहुल गांधी उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए उस वक्त कानपुर आए थे। उस दौरान पीएम मोदी बिहार के साथ ही इधर उधर रैली में व्यस्त थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। तब राहुल कानपुर आकर पीड़ित परिवार के लोगों से मिल रहे थे। इस दौरान शुभम द्विवेदी के पिता और उनकी पत्नी ने राहुल से वादा लिया था कि वादा यही था कि पहलगाम घटना में जितने लोगों की जानें गईं उन सब को शहीद का दर्जा दिया जाए। राहुल ने वादा किया था इस संबंध में पीएम मोदी से बात करेंगे। अब शायद राहुल ने मोदी से बात की होगी, तभी तो अब कहा जा रहा है पीएम मोदी खुद कानपुर आएंगे और न सिर्फ शुभम द्विवेदी बल्कि सभी 26 लोगों को शहीद का दर्जा देने का ऐलान करेंगे। दोस्तों वैसे भी देखें तो राहुल गांधी पहलगाम घटना में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलते आ रहे हैं। सबसे पहले राहुल कश्मीर जाकर आदिल के परिवार से मिले। आदिल वही हैं जो टूरिस्टों की जान बचाते बचाते खुद की जान जिन्होंने कुर्बान कर दी। उसके बाद राहुल शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने के लिए कानपुर गए। उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल से मिले। वो भी उस वक्त में मुलाकात की जब हिमांशी मुस्लिम और कश्मीरी लोगों पर बयान देने के बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी के ट्रोल गैंग के निशाने पर थी। 1 मई को हिमांशी ने कहा था, घटना के बाद लोग जिस तरीके से मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। हमें न्याय चाहिए, जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए। बयान के बाद हिमांशी की ट्रोलिंग की गई। लोगों ने उन्हें अपशब्द भी कहे, उन्हें गोली मारने की बातें तक कही गई। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की, उन्हें ढाढ़स बंधाया और हर तरीके से साथ देने का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 24 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके का दौरा करेंगे। इस दौरान वो हालिया पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए प्रभावित लोगों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। पार्टी नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी के दौरे की जानकारी दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 24 मई को पुंछ का दौरा करेंगे, जहां वो हाल में पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए शोकाकुल परिजनों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 25 अप्रैल को श्रीनगर गए थे, जहां उन्होंने पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले में घायल लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से मुलाकात की थी। उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी भेंट की थी। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला हुआ, आप जानते हैं, जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए। और उसके बाद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए। इसी के बाद वो पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी के बाद एक बार फिर से इलाके का दौरा करने जा रहे हैं। हमले के बाद पिछले महीने जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, आतंकवादी हमले के पीछे की सोच देश के लोगों को विभाजित करने की थी और ये जरूरी है कि भारत आतंकवाद को हमेशा के लिए हराने के लिए एकजुट हो। अब जिस तरीके से राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, ये उसी का असर है कि प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को कानपुर जाने वाले हैं।
जहां वो पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता, देश के वीर सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जा रहा है। लेकिन ये एहसास कराने वाला और कोई नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ही है। पहलगाम हमले में शुभम द्विवेदी की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री का यह कदम शहीदों की कुर्बानी को याद करने, उनके परिवारों के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हालांकि वो कानपुर दौरे पर पहले ही आने वाले थे, लेकिन पहलगाम अटैक के चलते रद्द किया। शुभम द्विवेदी की शहादत का मामला पूरे देश में गहरा असर डाल चुका है। उनके परिवार से मिलने का ये मौका मोदी के लिए एक भावुक और महत्वपूर्ण आयोजन जैसा होगा। वो उसको ऐसे ही बनाएंगे। इस मुलाकात के दौरान मोदी शुभम के परिवार को सांत्वना देंगे, उनके बहादुरी को याद करते हुए देश के युवाओं को प्रेरित करने का संदेश देने की कोशिश करेंगे। शुभम के परिवार को विश्वास है कि पीएम मोदी शुभम को शहीद का दर्जा देंगे। शुभम के चाचा ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया कि परिवार लगातार सरकार से शहीद सम्मान की मांग कर रहा है। शुभम की पत्नी ईशान्या द्विवेदी और पिता संजय द्विवेदी का कहना है कि आतंकवादियों ने हिंदू होने के कारण शुभम की हत्या की। मोदी 30 मई को कानपुर जा रहे हैं। मनोज कुमार द्विवेदी और संजय द्विवेदी ने सांसद रमेश अवस्थी से मुलाकात की। सांसद ने परिवार को पीएम से मिलवाने का आश्वासन दिया है। वैसे अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री रघुवीर नगर, हाथीपुर जाएंगे या कानपुर में ही मुलाकात होगी। परिवार पीएमओ से मिलने की अनुमति का इंतजार कर रहा है। परिवार को उम्मीद है कि आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार किसी आम नागरिक को शहीद का सम्मान देगी। दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो राहुल गांधी पीएम मोदी को अपने बताए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करते आ रहे हैं, तो वहीं उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर को विदेश नीति की सीख दे रहे हैं। पहले उन्होंने एस जयशंकर का एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो को जयशंकर को टैग करते हुए राहुल गांधी ने उनसे तीखा सवाल किया, क्या जे बताएंगे भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया? पाकिस्तान की निंदा करने में कोई देश भारत के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? किसने ट्रंप से भारत पाक के बीच में मध्यस्थता करने को कहा? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री पर सीधे निशाना साधते हुए उन्हें जे कहा। कांग्रेस का आरोप है जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सतर्क कर दिया, जिससे भारत की सैन्य कार्रवाई के प्रभाव को कम करने की कोशिश हुई। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जयशंकर विदेश मंत्री पद के लिए एक बोझ बन गए हैं, उन्हें देश के राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा है। उन्होंने मांग की कि जयशंकर को तत्काल पद से हटाया जाए, उनकी भूमिका की एक स्वतंत्र जांच करवाई जाए। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला है, जिसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर अटैक किया, वहां पर आतंकी अड्डों को तहस नहस किया। मगर 10 मई को युद्धविराम हो गया। उसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया युद्धविराम से पहले कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्धविराम वॉशिंगटन की मध्यस्थता के कारण संभव हुआ। बीजेपी ने राहुल गांधी की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए उन्हें आधुनिक मीर जाफर करार दिया था, जबकि कांग्रेस ने जयशंकर की तुलना नए युग के जयचंद से की। दोनों दलों के बीच इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक और मीम युद्ध जारी है। कुल मिलाकर के दोस्तों, राहुल गांधी फॉर्म में है, पूरी बीजेपी उनसे दहशत में है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया।